गर्मियों में ना चूल्हे के सामने खड़े होने का दिल नहीं चाहता, लेकिन केक खाने का दिल हर किसी का चाहता है। और उसका हल ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, जो कि हमने फ्रिज में बनाया है और इंतहाई मज़ेदार है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असरा महमूद। और कुछ ही दिन मैंने पहले ये पीनट बटर कुकीज़ बनानी सिखाई हैं। अगर बच गई हो ना तो उनको आपने क्रश करके सबसे पहले ये करना है कि इस तरह की एक बेस जो है ना वो बना लेनी है। अगर ना बची हो तो नई बना लें। और कैसे बनानी है ये जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी रेसिपी से पीनट बटर कुकीज़ बनानी है ना तो सो बिस्मिल्लाह, बस ये देख लें कि पीनट बटर जो है ना आपका, उसके अंदर एक तो कोई चीनी नहीं होनी चाहिए, दूसरे नंबर के ऊपर कोई वेजिटेबल ऑयल जो है ना, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, वो नहीं होने चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा पीनट बटर नहीं है ना तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं खुद आपको ये पीनट बटर जो है ना पहुंचा दूंगी। तो जी ये हो गई हमारी पहली लेयर। इसको आपने अच्छी तरह दबा के ना फ्रीज़र में रख देना है घंटे 2 के लिए, ताकि अच्छी तरह जम जाए। अब आ गई बारी दूसरी लेयर की। दूसरी लेयर के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम क्रीम चीज़। ठीक है, इसके अंदर हम 200 ग्राम जो क्रीम है ना, ऑल पर की क्रीम है मिल्क पैक की, वो डाल दें। और इसके अंदर आप चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल दें और स्वीटनर जो आपको पसंद है वो डाल लें। अगर आप डायबिटिक हैं या कीटो डाइट कर रहे हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं तो स्टीविया डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप अंदर हनी डाल दें, या हनी से भी ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि राब मोलेसिस जो है ना वो डाल दें। सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच शुगर जो है ना वो डेट शुगर है। नंबर 2 के ऊपर जो है मोलेसिस यानी कि राब है, ये आपने डाल लेना। स्वीटनर आपकी चॉइस है कितना डालना, कितना मीठा रखना चाहते हैं। बहरहाल इसके बाद आपने ये करना है कि 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो जेलेटिन के डाल देने हैं। ठीक है, मैंने ये किया है कि 1 कप राब लिया है और उसके अंदर मैं 2 चम्मच जेलेटिन के डाल रही हूँ। बहरहाल जो भी है, बेशक पानी यूज़ करें या राब यूज़ करें, उसको आपने ना गर्म कर लेना ताकि जेलेटिन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और गर्म ही गर्म जो है ना वो अब आपने अपना ये जो क्रीम चीज़ वाला मिक्सचर है ना इसके अंदर अच्छी तरह हल कर देना है, विप कर देना है। ये आपकी सेकंड लेयर तैयार है। अब आपने इसको पोर करना है अपने मोल्ड के अंदर। भी आपने फ्रिज में रख के 2 घंटे में सेट कर लेना है। और अब तीसरी लेयर जो है वो बनाते हैं। तीसरी लेयर के लिए हमें चाहिए आधा कप पानी। इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे, फ्रेश है तो फ्रेश डालें, फ्रोज़न है तो फ्रोज़न डाल दें। और इसके अंदर हम स्वीटनर डालेंगे जो स्टीविया है या जो भी आपको पसंद है, और इसके अलावा 1 चम्मच जेलेटिन का डाल देंगे। ठीक है, इसको हमने ब्लेंडर से अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी कि ठंडी प्यूरी के अंदर आपने जेलेटिन डालनी है, मिक्स करनी है। और उसके बाद इसको हीट करना है, बेशक माइक्रोवेव में कर लें, बेशक चूल्हे के ऊपर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और गर्म ही गर्म आपने पोर कर लेना है। और फिर ये मज़ेदार स्ट्रॉबेरी जेली की लेयर सेट होने के लिए आपने फिर 2 घंटे वेट करना है। और जब तक ये जेली सेट होती है उतनी देर में हम अपनी विपिंग क्रीम वाली आखिरी लेयर जो है वो सेट करेंगे। विपिंग क्रीम के लिए आपने विपिंग क्रीम ले ली है, नहीं उसके अंदर स्टीविया डाल लें और साथ वनीला डाल लें, थोड़ा सा अच्छी तरह विप करके। जब स्टिफ पीक्स बन जाएं तो फिर आप अपने केक को डेकोरेट कर लें। ठीक है, डेकोरेट करने से पहले मैंने ये स्ट्रॉबेरी आधी काट के तो इसको साइड के ऊपर ऐसे रख दिया था, और जो विपिंग क्रीम है वो मैंने सेंटर में डाल के, तो ये देखें कितना खूबसूरत सा केक बन गया बग़ैर ओवन के, कोई गर्मी शर्मी नहीं लगी। तो अगर आपका भी दिल जाता है ना चूल्हे के सामने खड़े होने से, तो ये वाला केक बना दें। कोई चूल्हा शूल्हा नहीं है, सारा काम जो है फ्रीज़र ने करना है और आपको मिल जाएगा ठंडा यख मज़ेदार आइसक्रीम जैसा केक। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है ये आपने बनाया तो कैसा लगा आपको और किस किस को कितना कितना मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।